हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 14 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। माफ़ करिए, आज थोड़ा सा वीडियो लेट है, पर कोई बात नहीं है। कंटेंट आपके लिए है और कंटिन्यूटी आपकी नहीं टूटी है। हाँ तो दोस्तों, आप आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अच्छा, ये इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। इस बार 2023 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? फिजी के अंदर हुआ था। फिजी, जिसकी राजधानी सुआ है, आप जानते होंगे वो। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए उम्र की सीमा को बढ़ा के कितने साल कर दिया है? तो इसका ठीक आंसर 6 साल था आपका। अच्छा, आप लोग अगर हरियाणा जी के मुझसे पढ़ना चाहते हैं और एचटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे विजिट कीजिएगा। इसके साथ HSSC ग्रुप डी 4000 MCQ का बैच भी आपका ऑनगोइंग है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप लोग उसको भी अवेल कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारा रहेगा वो क्या है? आज का करंट अफेयर है कि हाल ही में बाढ़ की वजह से जिन किसान भाइयों की धान की फसल का नुकसान हुआ है, तो दोबारा धान लगाते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ कितने रुपए मुआवजा दिया जाएगा? तो अगर बाढ़ की वजह से धान खराब हुआ है और फिर से वो धान लगाना चाह रहे हैं तो उनको प्रति एकड़ 7,000 रुपये दिया जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अगर कोई हरियाणा में धान नहीं लगाता है तो भी 7,000 और धान लगाता है तो भी 7,000। अब ये किन किन कंडीशन पे है? नहीं लगाता है मतलब वो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, वो नॉर्मल कंडीशन के लिए था, लेकिन अब बाढ़ की वजह से नुकसान हो गया। धान लगा रखा था लेकिन बाढ़ की वजह से धान खराब हो गया, तो अब उस कंडीशन में हरियाणा सरकार 7,000 रुपये देगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले हरियाणा के 1 लाख परिवारों को जो है ना वो आवास दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली किसने नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 पोर्टल का शुभारंभ किया है? कुछ नए नए पोर्टल आए हैं। आज की क्लास में आपको 2-3 पोर्टल तो याद करने ही होंगे एटलीस्ट। तो नो लिटिगेशन पोर्टल 2023 का शुभारंभ किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही। हरियाणा सरकार ने साल 2011 में जिला गुरुग्राम की तहसील मानेसर के गांव कासन कुकरोला और इसके अलावा सहरावन में IMT मानेसर के विस्तार के लिए अधिकृत जमीन के मामले के लिए समाधान के लिए नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 बनाई है। आपको पता होता है ना कि जैसे जमीन अधिग्रहण तो कर लेते हैं गांव में, फिर मुआवजा या किसानों का ये होता है कि हमें इतना रुपये मुआवजा चाहिए, सरकार उनको कुछ अलग देती है, तो फिर उसके चलते वो स्टे लग जाता है। तो उसी के लिए नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 बनाई है और इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही। और इसका उद्देश्य है कि उन भूमि मालिकों को लाभ देना है जिनका नाम जो है जिला गुरुग्राम के तहसील मानेसर के गांव कासन कुकरोला और सहरावन की राजस्व संपदा में नाम आता है तथा वार्ड संख्या 1, 2, 3 तथा 16 अगस्त 2022 के द्वारा घोषित वार्ड की तिथि पर उनका जो है ना वो भूमि रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज होना चाहिए। लाभ मतलब वही उठा पाएंगे जो 16 अगस्त 2022 को घोषित एक अवार्ड के नाम घोषित किए गए थे, मतलब उनके लिए मुआवजा स्वीकार किया गया, उसको ये अवार्ड कहा जा रहा है। और उसके लिए जो है ना अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती नहीं देंगे। मतलब ये है कि जैसे एक बार जिनका नाम आ गया, जैसे लकी ड्रॉ टाइप का कुछ निकाल दिया गया, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है ना कोई अब ऐसा स्टे वगैरह नहीं लेके आएगा। इसके लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, नो लिटिगेशन पोर्टल। अच्छा, ऐसा ही एक पोर्टल और भी लॉन्च किया मुख्यमंत्री जी ने। भू मालिकों की सहमति से सरकारी परियोजना के विकास के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल आया है? तो ये पोर्टल आया है ई भूमि पोर्टल। वैसे ये ई भूमि पोर्टल पहले भी था लेकिन इसको अपडेट किया है अभी नया पोर्टल के रूप में। और पहले वाले में ऐसा था कि जैसे बहुत सारी रजिस्ट्री या बहुत सारे नक्शे थे वो अपने आप ही डिलीट हो गए थे। और इसके अलावा आप कहीं पे भी कभी भी ज़मीन खरीद बेच सकते हैं ये इस पोर्टल के माध्यम से। तो नई ई भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है ताकि सरकार ये भूमि मालिकों की सहमति से ज़मीन की खरीद कर सके, ऑनलाइन प्रक्रिया से ज़मीन खरीदी बेची जा सके। बस उनके पास में PPP ID होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीगेटर आयकर दाता भी होना चाहिए। PPP मतलब परिवार पहचान पत्र की आइडेंटिफिकेशन उनके पास में होना चाहिए।
नई ज़मीन पोर्टल पर ज़मीन की पेशकश 6 महीने तक मान्य रहेगी। और मतलब आपने शोकेस कर दी कोई, जैसे OLX पे आप देते हो ना, उस टाइप से समझिएगा। किसान स्वतंत्र रूप से या लिस्टेड एग्रीगेटर के माध्यम से अपनी ज़मीन की पेशकश कर सकते हैं। या तो जैसे मान लेते हैं कि मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूं, तो मैं अपनी ज़मीन यहाँ पे लिस्टेड कर दूं, या कोई बीच में एग्रीगेटर्स है तो उनके थ्रू मैं अपनी ज़मीन की पेशकश कर दूंगा और 6 महीने तक वहाँ पे वो पब्लिश रहेगी। इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसके लिए ज़मीन की खरीद के मामले में जितने भी आपके एग्रीगेटर्स हैं उनको 1% की दर से प्रोत्साहन राशि, वो तो नॉर्मल आपको पता है, जैसे कोई बीच में ज़मीन बिकवाता है, खरीदवाता है, तो उन्हें 1% वो ले लेते हैं शुद्ध रूप से। हालांकि ये दोनों तरफ से लेते हैं, मतलब दोनों पार्टी से 1-1% लेते हैं। इसके अलावा भले ही खरीद न हो तो भी एग्रीगेटर्स को उनके प्रयासों के लिए 1,000 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन। जैसे मान लेते हैं ज़मीन खरीदी नहीं गई, तो बीच में जितने भी आपके एग्रीगेटर्स थे उनको क्या है कि 1 किल्ले के लिए 1,000 से 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि, भाई तुमने कोशिश तो की एटलीस्ट। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर आपको याद हो, इस बार बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरुआत हुई थी। उसके तहत हरियाणा में अब तक 563 लाभार्थियों को 12.38 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में दिए जा चुके हैं। आपको पता नहीं ये योजना किससे संबंधित है? परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग हो जाता है, 70% से ज़्यादा लगता है कि वो दिव्यांग है, तो उन पर्सन को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय और 70% या इससे अधिक के दिव्यांग या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अंदर अलग अलग स्लैब है। डेथ होने पर 5 लाख रुपए इसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना तो खैर शुरुआत कर ही दी, मैंने तो आपको बता ही दिया। ये तो गरीब और ज़रूरतमंदों को मूलभूत सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए एक मुख्यमंत्री आवास योजना है, ये एक नई बनाई है, नया पोर्टल कह दो। इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे और अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों ही ऑप्शंस रहेंगे। इनमें फ्लैट ही होंगे क्योंकि ये प्रॉपर सिटी है, एक प्रकार से कह सकते हो आप लोग। और इसके लिए इन फ्लैट में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती है वो सब उपलब्ध करवा के देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में अब तक परिवार पहचान पत्र से कितनी योजनाओं व सेवाओं को जोड़ा जा चुका है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार पहचान पत्र से अब तक टोटल 537 जो योजना है या सेवा है, सॉरी 397, माफ करना, 397, 37 नहीं, 397 योजना जो है ना उनको जोड़ा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने अभी चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता की थी, उसके दौरान जो है ना ये पेपरलेस सेवाएं देना हरियाणा का उद्देश्य हो चुका है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र से 397 योजनाओं व सेवाओं को जोड़ा जा चुका है, जिससे जितने भी पात्र होते हैं वो घर बैठे इससे लाभ ले पाएंगे। परिवार पहचान पत्र जो है ना 4 अगस्त को आया था आपका, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 4 अगस्त 2020 को जो है ना ये आपका परिवार पहचान पत्र को हरियाणा के अंदर जो है ना लाया गया था। CM मनोहर लाल ने पंचकुला के अंदर एक समारोह हुआ था और वहाँ पे जो है ना 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र कार्ड सौंपा था। अच्छा, तो ये आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है जो याद करने वाली कि परिवार पहचान पत्र जो है ना इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, तो इसके अंदर टोटल 8 डिजिट है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से कुछ इसके अंदर डिजिट्स रहते हैं। परिवार पहचान पत्र की आपकी ID होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को ऐड किया गया, जैसे ऑटोमेटिक अपडेशन की सुविधा भी इसके अंदर है। इसमें बर्थ है, डेथ वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वाला है, मैरिज रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसमें स्कॉलरशिप है, सब्सिडी है, पेंशन जैसी सुविधाएं इसके अंदर भी है। इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर जितनी भी रिलेटेड और जो भी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है वो सब कुछ इसके अंदर एड ऑन है। ये पैराग्राफ बहुत ढंग से याद करना है आपको, क्योंकि इसमें से लास्ट टाइम HTET के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। अगला सवाल आता है, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ये, ठीक है ना। एक ई रवाना पोर्टल का भी अपडेट किया गया है। ई रवाना पोर्टल क्या है, ये भी क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर में आ चुका है। ये पोर्टल अवैध खनन को रोकने के लिए पोर्टल है आपका, और हरियाणा में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ई रवाना पोर्टल का जो है ना वो अपडेट कर दिया गया है, नया पोर्टल है। ई भूमि पोर्टल तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। और पोर्टल में जितने भी बग्स या प्रॉब्लम आ रखी है उनको भी जल्दी ही ठीक किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा, हिसार जिले के अंदर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी CM ने जो है ना इसके लिए फाइनलाइज किया है इसको।
और हिसार एयरपोर्ट के पास 1605 एकड़ जमीन के अंदर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा। ये क्लस्टर अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इनके तहत ही जो है ना विकसित किया जाएगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और विश्व स्तर की मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसको सेटअप करेंगे कहते आने वाले टाइम में, जिसमें 1605 एकड़ पर बनने वाले क्लस्टर के अंदर जो है वो पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, सीवरेज है या जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब होगी। मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट सेटअप होगी यहाँ पे। एक प्रकार से SEZ जोन टाइप का हरियाणा में बन जाएगा हिसार जिले के अंदर। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने जिलों का बीमा कंपनी यानी राज्य सरकार करेगी। इसका आंसर और जिलों के नाम ये दोनों लिखना आप लोग। थैंक यू सो मच डियर।